अहम जी, आपकी कॉफी। गोभी, क्या ये? तुम्हें पता है ना कि मुझे ब्लैक कॉफी नहीं पसंद, मुझे सिर्फ दूध वाली कॉफी पसंद है। तो तुम मेरे लिए ब्लैक कॉफी क्यों लेके आई? जवाब दो। अहम जी, सुबह राशि बेन से दूध गिर गया था, इसलिए मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना लाई। मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे घर में दूध हो या ना हो, मुझे दूध वाली कॉफी पीनी है। और तुमने मुझे दूध वाली कॉफी नहीं दी, तुम एक अच्छी पत्नी नहीं हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने पति का ख्याल कैसे रखा जाता है। और देखना, इस गलती की माफी मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। नहीं अहम जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी दूध मंगवा के आपके लिए दूध वाली कॉफी ले आती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। बस, तुमसे गलती हो गई है और ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें सजा भी मिलकर रहेगी। चलो यहां से। ऑफिस का पहला दिन था। मैं बहुत थक गया। पता है, पूरे दिन मैं बस तुम्हारे कॉल का वेट ही कर रहा था। तुमने कॉल ही नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं मीटिंग्स में था तब भी बार बार बस अपना फ़ोन चेक कर रहा था, लेकिन तुमने कोई कॉल ही नहीं की थी। क्यों नहीं किया था कॉल? मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत थका भी हुआ हूँ। खाना दे दो। खाना रखा है, रजा से बोल दो खाना लगा देगा। ये क्या बात हुई? रजा तो मुझे डेली। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने एक दफा और बोला ना तो तुम्हारा सर फाड़ देना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, इतनी गर्मी में किचन में 4 डिशेस, 4 मुख्तलिफ डिशेस बनाई और एक स्वीट डिश अलग से। तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? क्या है वहाँ? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट रुको। ये लो। ये क्या है? अरे ये लो और सर खोल दो मेरा तुम। हाँ? क्या? छोड़ो यार, तुमने लड़ने का पूरा मूड ही खराब कर दिया मेरा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी इस नाराजगी का कारण भी मैं हूँ। मेहनत करी थी मैंने, खाना बनाया था तुम्हारे लिए। जानता हूँ मैं सब, लेकिन क्या करूँ? ऑफिस में इतना सारा काम होता है ना, बहुत बिजी रहता हूँ। मेरे को ऑफिस में खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं इस बार वादा करता हूँ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम ऐसे करते हो ना, मुझे झेल लगते हो। इस दफा माफ कर रही, आगे से नहीं होना चाहिए। अब आओ खाना खा लो। अरे मैं अगर अगली बार करूँगा ना, तुम सच में मेरा सर खोल देना। चलो खाना खा लो। गोभी भाऊ, क्या हुआ माँ जी? कल रसोड़े में कौन था? रसोड़े में राशि बेन। झूठ बोल रही हो तुम, राशि तो नहीं थी। क्या हुआ माँ? आप भाभी पे इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने? जिगर, तुम्हें सारी बातों का पता नहीं होता तो बीच में मत बोला करो। गोपी, अगर तुम्हारी गलती है तो अभी के अभी इसी वक्त माँ जी से माफी मांगो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरी सच्ची में कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं करा तुमने और माफी भी मांग रही हो। तमीज ही नहीं है तुम्हें, और माफी चाहिए तो ये लो मेरी माफी।
गोपी। गोपी 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 गोपी। अम्मी, आप जैसे समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तेरा तो कोई भी मतलब नहीं था। अम्मी, क्या हो रहा है ये? और तुम मेरी अम्मी से इस तमीज में क्यों बात कर रही हो? चलो माफी मांगो अम्मी से। कुछ नहीं, मैं बस इनको समझा रही थी। नहीं, मेरे कोई दूध के दांत टूट रहे हैं जो तुम मुझे समझा रही थी? तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? देख पुत्र, जो तुझे मुझे 2 छित्तर मार के रोटी देनी है ना, इस तो बढ़िया मैं भीख मांग के खा लूंगी। खुदा का वास्ता अम्मी, ऐसा ना बोले। रुखसाना, तुमसे गलती हुई है तो तुम अभी के अभी माफी मांगो अम्मी से। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बस इनको समझा रही थी, पर इनको समझ में ही नहीं आता। पुत्र, दुनिया वाले सच कहते हैं, बेगम के आने के बाद बेटा छिन जाता है। आज वही देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से। इसने तो मेरे को निकालने की प्लान नहीं कर ली है। मैंने बोला ना रुखसाना, माफी मांगो अम्मी से। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी है। अम्मी, आप ठीक तो है ना? पुत्र, बस तू मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना, जितनी जिंदगी बची है मेरी। रुखसाना, पुत्र, जे मैनू पता हुंदा ना अल्लाह तेनू ऐसी बेगम देगा, मैं तो तेरा निकाह रोक देती पुत्र। सोती हुई भी कितनी प्यारी लगती हो तुम पवित्रा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मेरे जाने से पहले एक बात तो सुन लो। जो तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है ना, वो मैंने चेंज कर दी है। अब तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा कि वो बच्चा तुम्हारे पति का है। सबको बस यही लगेगा कि वो बच्चा मेरा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया? पवित्रा, क्या है ये सब? तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट में तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, और ये आदमी तुम्हारे कमरे में कर क्या रहा है इस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब कुछ गलत है। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं समझ गया हूं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी कभी कुछ मेरे साथ ऐसा करेगी, लेकिन तुमने किया पवित्रा। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अभी के अभी मेरा घर छोड़ के चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं करा। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरा यकीन कीजिए। बस करो पवित्रा, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू की ना कोई कीमत नहीं है मेरे पास। बहुत बुरा किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं यहां से। और तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? निकल मेरे घर से तू भी। क्या हुआ? अब तुमने मेरी मोहब्बत ठुकराई थी ना, अब भुगतो। अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होना बाकी है। अजान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरा निकाह हो चुका है। तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो जोया? उस रिश्ते की जिसमें तुम खुशी नहीं हो। अरे एक बार देखो खुद को आईने में, तुम क्या थे और क्या हो गई हो। उसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, और तुम अभी भी उस रिश्ते की बात कर रही हो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम सब कुछ छोड़ कर ना सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारे ध्यान में ये बात क्यों नहीं जा रही कि अगर मेरे शौहर को पता चला कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तो वो तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो।
तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मुझे ढूंढता हुआ वो यहाँ पर आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा शोहर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत थी, तुम मेरी मोहब्बत हो और तुम ही मेरी मोहब्बत रहोगी। और मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, और ये बात अपने जहन में उतार लो। इससे पहले कि मेरा शौहर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने किसी को बुलाया था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। क्या करने आए हो तुम यहाँ? मैं यहाँ पे अपनी बीवी को लेने आया हूँ। ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी बीवी से पहले मेरी क्लास फेलो है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। छोड़ दो उसे, कुछ हो जाएगा, छोड़ दो। तुम देख कमीने, अगर तुम मेरे मोहब्बत के बीच आया ना, चला के राख कर दूंगा तुझे। चलो जोया। जोया, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती जोया। अजान, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। जोया, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती जोया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जोया। कमीने। चलो जोया। आज तो वो खुश हो जाएंगे, उनका मनपसंद खाना जो बना रही हूँ मैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी दाल बना रही थी, उनको बहुत पसंद है ना, उनके लिए। अच्छा चलो, तुम्हें विज्जू बुला रहे, तुम जाओ उससे पूछ लो क्या काम है। जी। मेरे बेटे के लिए दाल बनाएगी? शायद इसको पता नहीं है मेरे बेटे को मेरे हाथ की दाल खाना पसंद है। ये शायद अपनी औकात भूल गई है। अब देखती हूँ कैसे खिलाएगी उसे दाल। माँ तो माँ रहेगी और बहू बहू। अरे सुबह के 2 बज गए, पता ही नहीं चला यार। बच्चे सुबह के नहीं, दिन के 2 बज गए। वैसे मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ। आपका कोई प्लान नहीं है क्या? प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? अरे वही सास बहू वाली पॉलिटिक्स का। सॉरी बेटा, मैं वैसी सास बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। बताओ, एक प्यारी सी नंद है जिसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका तो विचार ही नहीं लग रहा कोई पॉलिटिक्स खेलने का। और एक अंकल है क्यूट से, वो तो बेचारे क्या ही करेंगे। अब मैं क्या करूँगी? कोई नहीं बच्चे, इसका रास्ता भी ढूंढ ही लेंगे हम लोग। अच्छा वैसे तुम घर में इतना बोर हो रही हो तो एक काम करो ना, ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं अपने ऑफिस में बात कर लूंगी। सैलरी कितनी दोगे? सैलरी जितना तुम्हारा दिल करे उतनी ले लेना।